अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में भारत और रूस की दोस्ती का रिश्ता बेहद पुराना है। हथियारों के बाजार में ये रिश्ता सबसे भरोसेमंद पार्टनरशिप में गिना जाता है। और अब इस रिश्ते की एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है। वो है S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई। एक रिपोर्ट में रूस के एक सीनियर रक्षा अधिकारी दिमित्री सुगाएव के हवाले से दावा किया गया है कि भारत पहले से ही S-400 ऑपरेट कर रहा है और अब दोनों देशों के बीच नई डिलीवरी को लेकर भी बातचीत चल रही है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डील थी 5 यूनिट S-400 सिस्टम की। ये सिस्टम चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों का जवाब माना गया। 5 में से 3 यूनिट भारत को मिल गए। बाकी के 2 डिलीवरी 2026 और 27 में तय किए गए हैं। हालांकि इस डील में देरी हुई, लेकिन अब चर्चा है कि भारत भविष्य में और S-400 को लेकर डील कर सकता है। अब सवाल ये है कि S-400 का जो डिफेंस सिस्टम है ये करता क्या है। तो ऐसे समझिए कि S-400 ट्राइब्स रूस का बनाया हुआ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे आप आसमान का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये 400 किलोमीटर दूर तय किए टारगेट को भी भांप लेता है और मिसाइल को आसमान में ही गिराने की पूरी क्षमता रखता है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने भी हाल में ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद नहीं किया और रूस इसकी पूरी तरीके से कद्र करता है। दरअसल अमेरिका चाहता रहा कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने कहा तेल सस्ता है, हथियार भरोसेमंद है और रिश्ता बेहद पुराना है। ऐसे में खरीदी क्यों रोकी जाए। आंकड़े भी बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अभी भी रूस है। 2020 से 2024 के बीच 36% हथियार भारत में रूस से लिए गए हैं। ये सही है कि अब भारत फ्रांस से राफेल ले रहा है, इसराइल से ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आ रही है, लेकिन नंबर वन सप्लायर अभी भी भारत की नजरों में रूस ही है। भारत रूस के बीच डिफेंस डील वाले रिश्ते की एक लंबी सूची है। T-90 टैंक का उत्पादन भारत में हो रहा है। Su-30 MKL फाइटर जेट को वायुसेना की रीढ़ मानी जा रही है। फिर MiG-29 और कामोवे हेलीकॉप्टर है। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट करियर है और रूस की ही मदद से AK-203 राइफल का भारत में निर्माण भी हो रहा है। और सबसे बड़ा ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम भी दोनों देशों की पार्टनरशिप का ही नतीजा है। हाल ही की एक घटना याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की। उस वक्त S-400 को क्रेडिट मिला कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही रोक दी। यानी जमीनी मोर्चे पर सेना और आसमान में S-400 दोनों एक्टिव रहे। लेकिन तस्वीर के एक दूसरे पहलू पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। उस पर पाबंदियां लगी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस समय पर भारत को सप्लाई कर पाएगा। यही वजह है कि भारत अब दूसरे देशों से भी हथियार ले रहा है। भारत की कोशिश ये है कि रूस के साथ भरोसा बना रहे, लेकिन सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखे जाएं। बड़ी तस्वीर ये है कि भारत के सामने दो पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन के साथ LAC पर तनाव बना रहता है और पाकिस्तान के साथ LOC पर दोनों मोर्चों पर एक बात कॉमन है, सुरक्षा के लिए मजबूत एयर डिफेंस की जरूरत। और S-400 इसी जरूरत को पूरी करता है। अब जरा कूटनीति की बात करते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे हथियार ले और रूस से दूरी बनाए रखे, पर रूस चाहता है कि भारत परंपरागत दोस्ती को निभाते रहे। चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा कमजोर हो जाए और भारत भारत ये चाहता है कि सबके साथ संबंध बने रहें और हथियार भी हमें बेस्ट मिलते रहें। और आखिर में निचोड़ ये है कि भारत और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप आज भी मजबूत है। S-400 की नई डील पर बातचीत इसका सबूत है। भारत अब हथियार खरीदने से आगे बढ़कर उन्हें बनाने पर भी ध्यान दे रहा है। लेकिन जब तक वो मुकाम पूरी तरह हासिल नहीं होता, रूस जैसा भरोसेमंद सप्लायर उसकी जरूरत पूरा करता रहेगा। इस डील से जुड़ी अपडेट्स हम आपके सामने और लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।